Okay, thank you. Welcome once again in Supreme English classes, chapter number 2, Long Walk to Freedom, class 10, first life. In this story, we are studying about the life and contribution of Nelson Mandela from South Africa. Now, I would like to highlight about the teachings of Nelson Mandela in this story. According to Nelson Mandela, in life, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। नेल्सन मंडेला के अनुसार से प्रत्येक के जीवन में दो प्रकार का दायित्व, दैट इज ट्विन ऑब्लिगेशंस, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ट्विन ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक मानव होने के नाते यदि आप एक मानव हैं तो आपको दो प्रकार का दायित्व देखते हैं। फर्स्ट वन, व्हाट इज ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। प्रथम किसी भी व्यक्ति का प्रथम जो कर्तव्य होता है वह है अपने परिवार के प्रति कर्तव्यपरायण होना, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपनी वाइफ यानी पत्नी के प्रति और अपने बच्चे के प्रति। ये किसी का भी पहला दायित्व होता है। एंड द सेकंड ऑब्लिगेशन इज नथिंग बट ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, टू हिज कम्युनिटी एंड टू हिज कंट्री। ध्यान देंगे, नेल्सन मंडेला के अनुसार से दो प्रकार का दायित्व किया गया है। Obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and another one and second one is obligation to his people, to his community and to his country. But in a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live in a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. ध्यान देंगे, इस कहानी के अनुसार से नेल्सन मंडेला ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि यदि साउथ अफ्रीका जैसे देश में यहाँ श्वेत शासन है, यदि आप अपनी उन्नति के बारे में बात करें, अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहें, अपने फर्ज अदा करना चाहें, तो वैसे साउथ अफ्रीका जैसे देश में उस व्यक्ति को एकांत कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था और एक विद्रोही समझा जाता था। आप समझ सकते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में कितना खतरनाक था व्हाइट सुप्रीमेसी। 1964 में नेल्सन मंडेला को अरेस्ट कर लिया गया था। नेल्सन मंडेला was arrested in 1964 and he kept in Mandalay jail in South Africa for about 27 years. ध्यान देंगे, 27 वर्षों के लिए उन्हें लगातार जेल में डाला गया, यह कहते हुए कि आप एक देशद्रोही हो, you are an anti-national elements for the country, therefore he was arrested and kept to jail. इसलिए उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन लंबी संघर्ष उन्होंने जेल से भी करता था और अपने काले लोगों को एकजुट करने में सफल भी रहता है। This was the time in 1994, यह वो समय था 1994 का, जब वहां पर एक फेयर डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, एक स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक चुनाव होता है, जहां पर नेल्सन मंडेला की पार्टीज एएनसी ने 252 आउट ऑफ 400 देखेंगे कि 400 सीट्स में से 252 252 सीट्स सिर्फ और सिर्फ एएनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की पार्टी ने जीत लिया। इतना सारा वोट्स प्राप्त होने के बाद सभी ने नेल्सन मंडेला को वहां का लीडर चुना और बाद में 10 मई 10 में 1994 को उन्हें दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, प्रेसिडेंट ऑफ
South Africa. It meant to say that Nelson Mandela became the first black president of Africa on 10th May 1994. और जैसे ही उन्होंने वहां का सत्ता में उन्होंने अपनी हाजिरी दिया, अपने उपस्थिति दर्ज किया, उसी दिन से उन्होंने काले और गोरे का भेद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। He indeed eradicated the policy of apartheid from the country of South Africa. उन्होंने जो काले और गोरे में जो भेद था उसको हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका की धरती से खत्म कर दिया और उन्होंने इक्वालिटी, प्रॉस्पेरिटी इत्यादि को लागू कर दिया गया। उस दिन two national anthems were presented in front of the international leaders. उस दिन दो प्रकार के राष्ट्रीय गीत गाए गए। अब समझ सकते हैं क्यों गाया गया, ये क्वेश्चन भी आपके लिए आता है। Two national anthems were sung to show prosperity, to show brotherhood and fraternity between black and white in South Africa. क्षमा करेंगे, गोरे और काले दोनों के बीच में जो हमारी समानता है, एकता है, भ्रातृत्व की भावना है, उसको दिखाने के लिए दो राष्ट्रीय गीत उस दिन प्रस्तुत किए गए। For the black skin die stamp and for the white नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, दो तरह का राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत किया गया। That time 10th May 1994, आज वो अपनी यादों को भी याद करते हैं। जब राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उसके बगल में उसकी बेटी जनानी, मिस्टर डी क्लार्क उपराष्ट्रपति, सब बैठे हुए हैं। डिग्नेटरीज ऑफ द कंट्रीज, देश दुनिया विदेश से आए हुए लोग, भारत से भी हमारे गए थे नेतृत्व करने के लिए, देश दुनिया से आए हुए डिग्नेटरीज, इंटरनेशनल लीडर्स बैठे हैं। उसमें उसको एक याद आता है कि दिस आर द आर्मीज, दिस आर द व्हाइट स्किन पीपल हु अरेस्टेड मी, who oppressed me, who suppressed me. Therefore, I struggled for a longer time, and I could not live the happy family life to fulfill the life and needs of the black skin people in South Africa. उनको आज एहसास हो रहा है कि यही सारे लोग जो बैठे हुए हैं, बड़े से बड़े पदधारी, कल मुझे गिरफ्तार किया था, और इन्हीं लोगों ने काले लोगों पर अत्याचार किया, उनका शोषण किया, उनको आगे बढ़ने से रोका। वहां की जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा धनी देश साउथ अफ्रीका, सोना सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका, डायमंड हीरा सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका, सिल्वर सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका, लेकिन फिर भी काले लोगों को हमेशा मजबूर करके रखा गया। लेकिन आज के बाद अब नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने वहां पर श्वेत और अश्वेत दोनों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। इसलिए उन्होंने अपनी बातों को जाहिर करते हुए लिखा है, अपनी भाषण स्पीच में लिखा है, This never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. आज हम सब यहाँ हम सभी देखेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यह सुंदर राष्ट्र यानी दक्षिण अफ्रीका कभी भी पुनः एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के उत्पीड़न का अनुभव करे। The sun shall never set on so glorious a human achievement. इस गौरवपूर्ण मानव उपलब्धि पर कभी भी सूर्य अस्त नहीं होगा। Let freedom reign. God bless Africa. स्वतंत्रता का शासन हमेशा के लिए बना रहे और भगवान अफ्रीका को हमेशा के लिए सुख और समृद्धि संपन्न बनाए। आपने इस चैप्टर में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम देखा कि किस प्रकार से नेल्सन मंडेला और उनके पूर्ववर्ती ब्लैक नेताओं ने कितना संघर्ष किया, लेकिन अंततः नेल्सन मंडेला, जिनका जन्म 18 मई 1918 को होता है, वह प्रारंभ से लेकर 10 मई 1994 तक संघर्ष करते हैं। तत्पश्चात उन्हें ये मौका मिलता है राष्ट्रपति बनने का, और राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने